नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्म की अनकही कहानियां और गहरे राज। आज हम बात करेंगे 2023 की फ्रेंच फिल्म द एनिमल किंगडम की, जिसमें हमें इंसान और जानवर के हाइब्रिड जीवों की दुनिया दिखाई जाती है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे समाज से जहाँ अचानक से कुछ इंसान अजीब तरह से बदलने लगते हैं। यह इंसान धीरे धीरे जानवरों की तरह दिखने और बर्ताव करने लगते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस घटना को म्यूटेशन कहा जाता है और इसका असर समाज के हर हिस्से पर दिखने लगता है। फिल्म के मुख्य पात्र फ्रैंकोइस और उसका बेटा एमनेल एक म्यूटेशन की प्रक्रिया के बीच फंसे होते हैं। फ्रैंकोइस एक विदुर जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले करता है, लेकिन उसकी दुनिया तब उलट-पलट हो जाती है जब उसका बेटा एमनेल भी इस अजीब म्यूटेशन का शिकार हो जाता है। जैसे जैसे एमनेल में बदलाव आते हैं, वह धीरे धीरे एक पक्षी की तरह दिखने लगता है। उसका शरीर बदलता और उसकी मानसिकता भी। अब फ्रैंकोइस को अपने बेटे के जीवन के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में भी इन हाइब्रिड जीवों को स्वीकार नहीं कर पाता और उन्हें खतरा मानता है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि यह दिखाती है कि समाज इन हाइब्रिड जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इन म्यूटेड इंसानों को समाज से अलग कर दिया जाता है, उन्हें जंगलों या विशेष केंद्रों में भेज दिया जाता है। लेकिन फ्रैंकोइस अपने बेटे को इस भाग्य से बचाना चाहता है, इसलिए वह एमनेल को जंगल में छुपाने का फैसला करता है। ये दोनों के लिए एक भावनात्मक और शारीरिक यात्रा बन जाती है, जहां वे न केवल म्यूटेशन से लड़ते हैं बल्कि समाज के बनाए गए नियमों से भी। फिल्म का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि मानवता और पशुता के बीच के संघर्ष को दिखाती है। जब एमनेल का म्यूटेशन बढ़ता जाता है तो वह अपने इंसानी पहचान और नई पशुता के बीच फंस जाता है। फ्रैंकोइस को भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वह अपने बेटे को इंसान माने या जानवर। एमनेल की इस म्यूटेशन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तब आता है जब वह पूरी तरह से एक पक्षी में बदल जाता है। अब वह इंसानी भाषा नहीं बोल पाता और जंगल में जाकर पक्षियों की तरह रहने लगता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में फ्रैंकोइस को यह एहसास होता है कि चाहे एमनेल कितने भी बदल जाए, वह उसका बेटा ही रहेगा। यहाँ प्यार और स्वीकृति की थीम सामने आती है। फ्रैंकोइस अपने बेटे को पूरी तरह से एक नए रूप में स्वीकार करता है और यह फिल्म का सबसे इमोशनल और हृदयस्पर्शी हिस्सा होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बड़े संघर्ष पर आधारित है। सरकार इन हाइब्रिड जीवों को खतरनाक मानकर उन्हें मारने का आदेश देती है, लेकिन फ्रैंकोइस अपने बेटे और अन्य हाइब्रिड जीवों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है। यह संघर्ष सिर्फ जीवों के अस्तित्व का नहीं बल्कि प्यार, स्वीकृति और स्वतंत्रता का भी है। फिल्म का अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता असली परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, ये थी द एनिमल किंगडम की एक बहुत ही गहरी और संवेदनशील फिल्म, जो हमें इंसानी भावनाओं और समाज के बनाए नियमों के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे कोई इंसान बाहर से कितना बदल जाए, उसके अंदर की भावनाएं और रिश्ते कभी नहीं बदलते। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही फिल्म और कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।